हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड आजकल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट डोनट्स, मार्केट से भी अच्छे। ब्रेड का टेक्सचर देख सकते हैं आप, कितने पोर्स हैं इसमें। और साथ ही साथ हम एक ग्लेज मिक्स तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा और साथ में इस तरह का चमक भी देगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आए मिल करके बनाते हैं डोनट्स। एक बाउल में हमने 2 कप और 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो लगभग 280 ग्राम लें। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जायफल का पाउडर जाएगा एक अच्छी सी खुशबू के लिए। 3 टेबलस्पून हमें शक्कर ऐड करना है या फिर 40 ग्राम। हाफ़ टी स्पून हमें सॉल्ट भी ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हर चीज़ की क्वांटिटी हमें ऐसी ही रखनी है। अगर आप सॉफ्ट डोनट्स चाहते हो तो क्वांटिटी बिल्कुल इसी तरह की रखें और पूरे प्रोसेस को इसी तरीके से आपको फॉलो करते जाना है। नेक्स्ट हमने एक बाउल में 200 ml गर्म दूध लिया है। दूध थोड़ा गर्म होना चाहिए क्योंकि हमें ईस्ट को एक्टिव करना है। अब इसमें 40 ग्राम अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर जाएगा, एक अंडा भी जाएगा और साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून हमें ड्राई एक्टिव ईस्ट ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को हमें फेंट लेना है और इस मिक्सचर को मिला करके रेडी करना है। अब इस मिक्सचर को हमें मैदे में ऐड करना है। अब इसे स्पैचुला या फिर हाथ से जैसा आप कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से इसे मिला करके रेडी करें। एक बात यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एक सॉफ्ट और अच्छे डोनट के लिए कि यहाँ पे जो हम आटा मिला करके रेडी कर रहे हैं वो स्टिकी होना चाहिए, इस तरह का चिपचिपा होना चाहिए। इसलिए डो अगर ड्राई है तो इसमें ऊपर से प्लेन गरम दूध ऐड करके वापस से इस तरह का स्टिकी डो तैयार कर लें। अब वर्क सरफेस पे हमें आधा टेबल स्पून ऑयल स्प्रेड करना है। डो को हम ले लेंगे और 10 मिनट तक इसे मिलाएंगे। जब आटे को इस तरह से मिलाएंगे तो ये हाथ में और सरफेस पे चिपकेगा। अब आप कन्वीनियंट के लिए बीच बीच में हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे आटे को फिर से मिलाएं तो आटा आसानी से कलेक्ट हो जाएगा और इसे गूंथना आसान हो जाएगा। यहाँ पे दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग तरह का आटा दूध या फिर पानी को अलग अलग तरीके से अब्जॉर्ब करता है। दूध की क्वांटिटी में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, दूध या कम लगे या थोड़ा सा ज़्यादा। आपको आटे के टेक्सचर पे ध्यान देना है, आटा बिल्कुल स्टिकी बन करके तैयार हो। अब आप देखिए कि आटा में कितना लचीलापन आ गया है, स्मूथनेस के साथ साथ सॉफ्टनेस भी। अब आटे को हम कलेक्ट कर लेंगे और इसे अब एक बाउल में रखेंगे। उसे अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे और 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देना है जब तक कि ये फूल करके 2 गुना ना हो जाए, कुछ इस तरह का। अगर 1 से 1.5 घंटे में आटा इस तरह से फूल करके 2 गुना नहीं हो रहा हो तो आटे को थोड़ी देर और रेस्ट करने दें क्योंकि आटे का राइस करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लिया है। उसके ऊपर डो को रख के हाथ से प्रेस करके एयर इसके अंदर का एयर थोड़ा हमें रिलीज़ करना है। उसके बाद बेलन से हमें इसे बेलना है। चारों तरफ से यूनिफॉर्म वे में इसको बेलना है और बेल करके हमें कम से कम हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा वाले थिकनेस की रोटी तैयार करनी है। इसकी मोटाई को आप हाथ से थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लें कि हाफ इंच कम से कम इसकी मोटाई होनी चाहिए। अब हमें डोनट्स की कटिंग करनी है तो आप अपने पसंद के साइज़ के हिसाब से किसी भी तरह का बाउल, ग्लास या फिर डोनट कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम बाउल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले पूरी की तरह से इस तरह से गोल गोल हम काट करके निकाल लेंगे। अब डोनट्स को बीच से काटने के लिए किसी भी तरह के छोटे ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप घुमा घुमा करके बीच से काट सकते हैं। और यहाँ पे जो बीच का हिस्सा निकल रहा है इसे आप इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। ये फ्राई होने के बाद छोटे छोटे फूले हुए बॉल्स की तरह लगते हैं। अब हम डोनट्स को किसी ट्रे या किसी सरफेस पे ले लेंगे। उसके बाद हमें कपड़े से इसे कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए और रेस्ट करने देना है। अब ये थोड़ा सा और राइज़ करेगा। अब यहाँ पे जो डो का हिस्सा बच गया है उसे हम मिला लेंगे क्योंकि हमें वापस से इसके डोनट्स बनाने हैं। इस तरह से सूखा आटा स्प्रिंकल करके हम अच्छे से बेल लेंगे। वापस से हाफ इंच की थिकनेस में इस तरह से हम बेल लेंगे और बाकी बचे डोनट्स काट लेंगे। इस तरह से जितना भी आपका आटा बचेगा आराम से उसे आप बार बार बेल करके डोनट्स काट सकते हैं। और यहाँ पे जितने सारे डोनट्स बने हैं सबको हमें 10 मिनट के लिए कम से कम और रेस्ट करने देना है। अब हमने डोनट्स की फ्राइंग करने के लिए पैन में सफिशेंट ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमें बिल्कुल हल्का गर्म करना है। इतना हल्का कि जब आप डोनट्स को ऑयल में डालें तो इस तरह के छोटे छोटे बुलबुले बनने चाहिए, ऑयल के हल्के बबल्स बनने चाहिए इस तरह से।
और हाँ, पैन को हमें थोड़ा खाली रखना है, कम से कम 1 से 2 डोनट जाने के लिए और जगह होना चाहिए। इसे ओवर क्राउड ना करें, क्योंकि डोनट जैसे-जैसे फ्राई होंगे थोड़ा-सा साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा। पूरे टाइम हमें डोनट्स की फ्राइंग लो फ्लेम या फिर मीडियम लो फ्लेम पे करनी है और बीच-बीच में इस तरह से हम डोनट्स को टर्न भी करते रहेंगे। इस तरह से बीच-बीच में अगर आप कॉन्स्टेंटली टर्न करते रहेंगे तो पीसेस बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन होंगे और इसकी कुकिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो ऑलमोस्ट डोनट्स जो है वो फ्राई होकर के रेडी है। बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं चारों तरफ से। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी बचे डोनट्स की भी फ्राइंग कर लेंगे। लेकिन जब आप सेकेंड बैच की फ्राइंग स्टार्ट करें तो ऑयल के टेम्परेचर को आपको ठंडा कर लेना है। उतने ही टेम्परेचर को कर लेना है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ऑयल का टेम्परेचर लिया था। चलिए ये सारे रेडी हैं, तो अब हम इसे ग्लेज देंगे। तो एक बाउल में हमने 40 ग्राम मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर लिया है, 1 कप पाउडर शुगर और हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस जाएगा। 2 से 3 टेबल स्पून हम मिल्क ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अब ये थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा सा मिल्क हम और डालते हैं इसमें। और ये टोटल हमने लगभग 60 ml मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जिस तरह का ग्लेज़ आप अपने डोनट के लिए चाहते हैं। थोड़ा सा इसे थिन करने के लिए और दूध भी ऐड किया जा सकता है। अब डोनट्स को इसमें डालेंगे और ये हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ग्लेज़ है वो निकल जाए। अब इसी तरह से बाकी डोनट्स को आप ग्लेज़ दे सकते हैं। ये डोनट्स ग्लेज़ मिक्स में जाने के बाद तो देखने में तो अट्रैक्टिव लगते ही हैं, इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और आपको सिनेमन शुगर या फिर चॉकलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ग्लेज़ मिक्स में जाने के बाद डोनट्स पे बहुत ही बढ़िया सी ग्लेज़ की कोटिंग चढ़ी है, ये चमक देखिए आप। और ये डोनट के अंदर का हिस्सा है और आप देखिए कि ब्रेड में कितने सारे पोर्स हैं। इतने सारे पोर्स के साथ ब्रेड बहुत ही हल्का बना है और बहुत ही सॉफ्ट। तो इसकी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और फीडबैक्स को कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे इसी तरह बने रहें, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग अभी बाकी है। थैंक यू।